जयपुर से खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हैं मुख्य सचिव वी श्रीनिवास। राजस्थान बजट को लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने बधाई दी। बजट को प्रगतिशील और दूरदर्शी बताया है। तो देखिए, मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान बजट को लेकर भी बातचीत हुई और बजट को लेकर सबसे पहले उन्होंने बधाई दी, आगे बातचीत की और इस बजट को जो है प्रदेश के लिए प्रगतिशील बजट बताया, दूरदर्शी बजट बताया है। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की ये तस्वीरें मुख्य सचिव की। वी श्रीनिवास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। दोनों के बीच बातचीत हुई और खास तौर से जैसा कि प्रदेश का बजट आया है, इसको लेकर जो है चर्चा लगातार की जा रही है और इसी को लेकर बातचीत भी हुई दोनों के बीच। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मदन राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत बजट समावेशी और सभी वर्गों के जीवन स्तर को बढ़ाने वाला है। बजट में किसानों के लिए रोजला प्रभावित खेतों की तारबंदी, ब्याज मुक्त ऋण, खेतों में पॉट बनाने, मेड़ों और बांधों के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की गई है। अरावली संरक्षण, वन भूमि में लैंड बैंक बनाने और 150 करोड़ पौधों के रोपण के साथ साथ सभी को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास भी शामिल है। विकसित करने का काम किया। अब लोग नहीं जाएंगे दूर, हमने वो सब सुविधाएं यहाँ देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक अच्छी सोच वाला बजट है जिससे निश्चित रूप से राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। हमने पंचायतों को सुदृढ़ करने का काम किया, होमगार्ड्स की संख्या हमने बढ़ाई ताकि गश्त हो सके, पुलिस को मजबूत किया हमने। होमगार्ड्स 5000 होमगार्ड्स नए लगाने का और ये तय किया है। होमगार्ड क्या होता है? एक प्रकार की स्टैंडिंग आर्मी टाइप का होता है। तो वो भी हमने जो अपना रोजगार भी करे और जब ड्यूटी पे बुलाना पड़ता है उसको होमगार्ड भी ड्यूटी भी निभा दे। तो ये डबल हो गया, यानी उसको आय डबल हो गई और अपने सामर्थ्य का उपयोग अधिक कर सकता है। हमने पुलिस को सुदृढ़ किया। देखिए, हमने महिला पुलिस कर्मी को स्कूटी दी, पुलिस को नए नए वाहन दिए, आधुनिक वाहन दिए, त्वरित गति से मुलजिमों को पकड़ने के साधन दिए। हमने ये साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया। तो ये सारी जो सुविधाएं बना रहे हैं, ऐसे ही ये मतलब कर्मचारियों से जुड़ी हुई ऐसी, अब देखिए ड्रोन, आज देखिए जो फसल पर छिड़काव करते हैं उसके लिए ड्रोन दीदी जो तरीका एक अपनाया ड्रोन से, ताकि व्यवस्थित रूप से उसका वितरण हो जाए। किसान मतलब ये खुद जाता था तो उसको कई प्रकार का और नुकसान भी होता था, तो इससे उसका मतलब फायदा होगा। एक नीति आयोग की तर्ज पर नीति और ये 10 करोड़ रुपया उसमें प्रावधान किया है। जन विश्वास अधिनियम 2 लाया जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था की है। और किसानों के लिए तो बहुत, अब देखिए हमने यूरिया अपने यहाँ। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर। राजस्थान बजट को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बारवा और कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बजट की प्रमुख विशेषताएं बताई। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने के लक्ष्य पर काम कर रही है और किसानों को ऋण प्रक्रिया निरंतर जारी है ताकि उन पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। डिप्टी सीएम बारवा ने बताया कि बजट में जेके लोन अस्पताल को आईपीडी टावर दिया गया है और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की घोषणा भी की गई है। कर्मचारियों की मांगों के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है और संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। सरकार ने बजट को गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को समर्पित बताया। इस बजट में कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखना चाहता हूं। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का दस्तावेज है और महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान रहित सहित सभी वर्गों के कल्याण को समर्पित है। वर्ष 2026-27 के बजट का आकार 6,10,000
956 करोड़ रुपए है, जो वर्ष 2023 और 24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 32,526 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53% अधिक है। शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के क्रम में बजट में 69,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 35% अधिक है। कृषि बजट में 1,19,408 करोड़ का प्रावधान है। ये पिछले साल के से 7.5% ज्यादा है। ग्रीन बजट में 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्षों से 20% अधिक है। मैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारे इस जयपुर शहर के लिए जेके लोन अस्पताल, जयपुर में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टावर तथा आरयूएचएस में 200 बेड के पीडियाट्रिक। मित्रों, इस बार बजट नहीं है, बजट का एक आईना अलग है। हर बजट होता है, सरकार का रोड मैप होता है, विकास का रोड मैप होता है, लेकिन इस बार यह अल्पकालीन लोकप्रियता की बजाय दीर्घकालीन स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। और इसका कारण भी है, क्योंकि जब हमारा केंद्र का बजट आया और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने भी जो बजट पेश किया, तो जितने भी इकोनॉमिस्ट है, आपके जितने भी आर्टिकल्स आए, अनेक लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों ने भी अपनी टीका टिप्पणियां की। सबने एक चीज माना कि ये बजट लोक लुभावनी घटनाओं से, लोक लुभावनी घोषणाओं से हट करके विकास को स्थिरता देने का बजट है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको ये संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है और इसी मूल मंत्र के साथ हमको आगे बढ़ना है। और आप मित्रों, हम इसी के साथ सतत और समावेशी विकास को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी स्पष्ट रूप से मानना है, हम सबको संदेश है और उनका खुद का भी संकल्प है कि सेवा, समर्पण और सुशासन के साथ हमारा राजस्थान सन 2047 के विजन को और पार करने हेतु। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर, बजाज नगर में बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी है। ई रिक्शा सवार 50 वर्षीय महेश सैनी की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत। शव जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। कार चालक जसवीर सिंह को बजाज नगर थाना पुलिस ने डिटेन किया है। हादसा अयप्पा मंदिर के बाहर का बताया जा रहा है। महावीर नगर इलाके में ये हादसा हुआ है और ये पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। देखिए, शव को जयपुरी अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल रखवा दिया है। पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई। ई रिक्शा सवार 50 वर्षीय महेश सैनी की इस हादसे में, दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है और ये पूरी घटना जो है वहां लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बेकाबू कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब खबर भरतपुर से है। राजस्थान बजट 2026-27 को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बजट की महत्वपूर्ण घोषणाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने युवा, महिला, किसान और बुनियादी ढांचे पर कई बड़े कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा बढ़ा दी गई है और बैंक सखी योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को बैंक से जोड़ा जाएगा। युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना और स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आईटी और खेल क्षेत्रों में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और नशा नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह बजट
प्रदेशवासियों के प्रति हमारे कर्तव्यों का एक दस्तावेज है जो राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करेगा और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो विकसित भारत का सपना है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का जो राजस्थान प्रदेश का विकसित राजस्थान प्रदेश का जो सपना है, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यह बजट एक सर्वस्पर्शी बजट है। यह बजट महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, मजदूरों के प्रति, वंचित के प्रति। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, शुद्ध आहार मिलावट पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मुहाना मंडी स्थित मैसर श्री श्याम फूड इंडस्ट्री पर कार्रवाई की। टीम ने मिलावट के संदेह में लगभग 1000 किलो सॉस सीज किया है। जांच रिपोर्ट में श्री श्याम ब्रांड सॉस अनसेफ पाया गया था। मौके पर फैक्ट्री में विभिन्न फ्लेवर्स, सॉस और अचार के लगभग 150 किलो एक्सपायर नष्ट किए गए हैं। टीम ने फैक्ट्री में गंदगी, फूड हैंडलर्स की मेडिकल फिटनेस, पानी की जांच और पेस्ट कंट्रोल की कमी पाई। फैक्ट्री के प्रोपराइटर सुनील पारेख को कमियां सुधारने का आदेश भी दिया गया और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नोटिस भी जारी किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा की बात करेंगे, जहां जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना राजतालाब पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध देशी पिस्टल के साथ पकड़ा है। देसी पिस्टल जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह और वृत्त अधिकारी गोपी चंद मीणा के सुपरविजन में ये पूरी कार्रवाई की गई है। की सूचना पे फोटो वायरल हुआ था, उसको देख के आइडेंटिफाई करके सन्नी थमीर पिता मनोज थमीर जाति हरिजन उम्र 29 वर्ष निवासी खांडू कॉलोनी बांसवाड़ा को डिटेन कर इससे फोटो बता के पूछताछ करने पे इसने जुर्म में स्वीकार किया कि मेरे पास में पिस्टल है। उक्त पिस्टल को मैंने कृषि उपज मंडी के खंडहरों में। दौसा के एक निजी कॉलेज में गुरुवार को पढ़ाई के दौरान एक छात्रा अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन में छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका बीए बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रा अचानक क्लासरूम में बेहोश होकर गिर गई थी। तत्काल ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बचाने में असमर्थता जताई है। तो वहीं परिजन छात्रा की मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। उनका आरोप है कि कॉलेज परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन घटना के समय वे चालू स्थिति में नहीं थे। सीसीटीवी के रनिंग कंडीशन में नहीं होने को लेकर परिजनों और लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सीमलवाड़ा से खबर है, जहां ऑपरेशन स्वच्छता के तहत धम्बोला थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 22 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान शराब बरामद की गई। आरोपी धर्माराम जाट निवासी सनावड़ा बाड़मेर शराब को गुजरात ले जा रहा था और उसके पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात भी कही है। मेहंदीपुर बालाजी में गौ माता के सम्मान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौ सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान गौ सेवकों के हाथों में हनुमान जी की पताकाएं लहराती नजर आईं और पूरा ही वातावरण जयकारों से गूंज उठा। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर गौ सेवक उपस्थित रहे। रामदेवरा पोखरण रोड पर पैनोरमा के पास प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए तहसीलदार
हजवारा राम और पटवारी ललित कुमार के नेतृत्व में 2 जेसीबी और भारी पुलिस बल के साथ अभियान शुरू किया। अतिक्रमणकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ कमरे में घुसकर वहां पर बैठ गए, जिन्हें बाहर निकालने के लिए 2 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। प्रयास जारी रहा। मौके पर पोखरण के सीआई खेताराम और भरत रावत सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। पोखरण उपखंड अधिकारी हरि सिंह भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर उन्होंने समझाइश की थी। तहसीलदार हजवारा राम ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार रामदेवरा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर किए गए सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे और अवैध कब्जा करने वालों को प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। कलेक्टर महोदय तथा एसडी महोदय के आदेशानुसार इस अतिक्रमण की सूचना हमें 4 दिन पहले ही मिली है। 4 दिन पहले सूचना मिलते ही किसी ने अज्ञात व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया है। हमारे पटवार जी द्वारा यहाँ जानकारी चाही गई, लेकिन इसका मालिक कोई नहीं बना। अतिक्रमण किसके द्वारा किया गया है? तहसीलदार जी यहाँ आके एक प्लॉट के ऊपर जेसीबी चला के एक जने का गरीबों का अतिक्रमण हटा के बाकी सब अतिक्रमण 195 नंबर पूरा अतिक्रमण में सबका हटाए तो सहमत है। बाकी एक को टारगेट करके परेशान करना बेवजह गलत है और लोग अंदर रूम में बैठे हैं, घर बना के बैठे हैं, उन गरीबों का घर उजाड़ना ये प्रशासन के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। केकड़ी के चर्चित निलंबित हेड कांस्टेबल राजेश मीणा को कोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत देने के आदेश जारी किए गए हैं। राजेश मीणा के खिलाफ सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर अस्पताल के बाहर रिवॉल्वर तानकर दहशत फैलाने और मारपीट करने का आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। उनकी ओर से अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने स्वीकार कर लिया। राजेश जी मीणा को सिटी थाना ने धारा 115(2), 126(2), 351(3), 324(3) और 333 के अंदर गिरफ्तार करके पेश किया था। और काफ़ी दिनों से जो मामला विवादित चल रहा था उसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया राजेश जी मीणा को और उनको एससीजेएम कोर्ट में पेश किया था। तो एससीजेएम कोर्ट ने बेल पे सुनने के बाद में 50,000 के जमानत मुचलके पे उनको छोड़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजेश जी को कहीं से भी न्याय नहीं मिला था, लेकिन एक मात्र न्यायालय से उनको उम्मीद थी और न्यायालय से उनको न्याय मिला है और न्याय की जीत हुई है। और मैं हमेशा कहता हूं कि कहीं पे भी जब न्याय नहीं मिले तो न्यायालय की शरण में आदमी को आना चाहिए। और आज राजेश जी की जमानत जनता में एक मैसेज आएगा कि जिनको कहीं